हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल गुडविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक छोटे से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक है भारत नेपाल सीमा विवाद। भारत नेपाल सीमा विवाद हाल ही में चर्चा में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अब शुरू करते हैं भारत और नेपाल सीमा विवाद के बारे में। नेपाल ने आधिकारिक रूप से नए राजनीतिक मानचित्र की मंजूरी दी है। नए मानचित्र में लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया है। उस नक्शे में लिम्पू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल किया है। ये तीनों ही क्षेत्र हैं वो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। इन तीनों क्षेत्रों के कारण भारत और नेपाल में सीमा विवाद चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से कृत्रिम और भारत के लिए अस्वीकार्य बताया है। दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। लिपुलेख दर्रा काला पानी के पास पश्चिम में स्थित भारत और नेपाल के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही देश काला पानी को अपने अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भारत के मुताबिक यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धाराचुले जिले का हिस्सा मानता है। काला पानी क्षेत्र है वो विवादित क्षेत्र है। भारत काला पानी को अपना हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल है वो काला पानी को अपने हिस्से में मानता है। इसी के कारण नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है। उसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को शामिल किया है। नए मानचित्र में 335 किलोमीटर भूभाग को शामिल किया गया है, जिसमें लिम्पियाधुरा को भी नेपाल का हिस्सा बताया गया है। नेपाल सरकार के मुताबिक नया मानचित्र 1816 में ब्रिटिश शासित भारत सरकार और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के आधार पर बनाया गया है। नेपाल अपना दावा ये पेश कर रहा है कि जो नक्शा बनाया गया है वो 1816 में सुगौली संधि हुई थी, उसी के तहत बनाया गया है। और 1816 में सुगौली संधि हुई थी वो ब्रिटिश शासित भारत सरकार और नेपाल के बीच में हुई थी। सुगौली संधि के बारे में देखते हैं। सुगौली संधि है वो 1816 में हुई थी, ब्रिटिश शासित भारत सरकार और नेपाल के बीच में हुई थी। यह संधि एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बाद काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि को 1816 में लागू किया गया था। तो सुगौली संधि को कब लागू किया गया था? सुगौली संधि को 1816 में लागू किया गया था। संधि के तहत पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र और पूर्व में सिक्किम भारत में शामिल हो गए थे। इस संधि के तहत है वो पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल और पूर्व में सिक्किम क्षेत्र है वो भारत में शामिल हो गया था। इसके अनुच्छेद 5 के अनुसार काली नदी के पश्चिम क्षेत्र पर नेपाल नरेश ने अपना अधिकार वापस ले लिया था, जहां से काली नदी का उद्गम होता है। संधि के अनुसार अंग्रेजी शासकों ने काली नदी के पूर्वी क्षेत्र को नेपाल के भूभाग के रूप में मान्यता दी थी। यह क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच का विवादित क्षेत्र है। नेपाल के अनुसार ऊंचे हिमालय पर्वत पर स्थित लिम्पियाधुरा के पास से काली नदी का उद्गम होता है। लिम्पियाधुरा से पूर्वी भूभाग पर नेपाल अपना अधिकार जताता है। दूसरी तरफ भारत का मानना है कि काली नदी से सीमा प्रारंभ होती है और यहीं से काली नदी का उद्गम होता है। काली नदी और उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल की विभिन्न व्याख्याओं के कारण यह सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है। अब भारत और नेपाल की सीमा विवाद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस तथ्यों के बारे में देखते हैं। सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल ने नए मानचित्र में शामिल किया है। यह सुस्ता क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले के पास के स्थित क्षेत्र को सुस्ता क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सुस्ता क्षेत्र भी भारत नेपाल के बीच लंबे समय से विवादित क्षेत्र है। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल को जोड़ने वाली
80 किलोमीटर लिंक रोड के उद्घाटन के समय से ही भारत नेपाल के बीच काफी तनाव देखा जा रहा है। नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाने के लिए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया था। इस मानचित्र में भी काला पानी को भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इस मानचित्र के जारी करने के बाद से ही भारत और नेपाल की सीमा के बीच में ज्यादा तनाव देखा गया है। इस मानचित्र के बाद नेपाल ने भी अपना एक मानचित्र जारी किया है। उस मानचित्र में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताया गया है। भारत ने इस नक्शे को अस्वीकार कर दिया है। सीमा विवाद अभी जारी है। आज अपन ने भारत नेपाल की सीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।